नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार और आप मेवाड़ को इतिहास पढ़ने लाग रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास के अंदर आज अब बात करांगा राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे और अपने पिता की मृत्यु यानी 1597 से लेकर 1620 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। साथियों, इनकी माता का नाम जो है अजबदे पंवार था। और पिता का नाम महाराणा प्रताप। राणा अमर सिंह का जो राज्याभिषेक है चावंड में किया गया था। चावंड जो कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। साथियों, अब बात करते हैं दिल्ली के समकालीन शासकों की। जब अमर सिंह शासक बने तब अकबर जो है ये दिल्ली का समकालीन शासक था, जिसकी 1605 में होती है मृत्यु। और जैसे ही 1605 में इसकी मृत्यु होगी, जहांगीर बन जाएगा शासक, यानी सलीम जो है ये शासक बन जाता है 1605 से लेकर 1628 के लिए। साथियों, अब देखिए साथियों, जहांगीर जैसे ही शासक बनता है तो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को लागू करता है और साम्राज्य विस्तार के तहत अन्य जो राजपुताने के शासक थे ये तो पहले ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। मेवाड़ अभी तक जो है अधीन नहीं हुआ था मुगलों के, इसलिए जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को एक आदेश देते हैं कि मेवाड़ के जितने भी खेत और खलियान हैं सबको जला दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं और जनता का कत्लेआम किया जाए। इससे क्या होता है साथियों कि मेवाड़ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है और बच्चों और औरतों को पकड़कर बेचा जाने लगता है और मेवाड़ की स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। साथियों, इससे मेवाड़ के महाराणा जो है बहुत ही आहत हो जाते हैं और मेवाड़ी सरदारों कर्ण सिंह के कहने पर, राजकुमार कर्ण सिंह के कहने पर मुगलों से संधि करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुगलों से संधि जो है साथियों ये की जाती है 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615। साथियों, जहांगीर स्वयं जो है 1613 से लेकर 1616 तक ये मैगजीन के दुर्ग अजमेर में रहता है। ठीक है, मैगजीन के दुर्ग में सर टॉमस रो जो है मिलने आया था जहांगीर से और अपने व्यापार के लिए इजाजत मांगने आया था। तब ये जो बात है मुगल मेवाड़ संधि की ये बात चल रही थी, तो सर टॉमस रो ने लिखा कि मुगल जो है ये राणा को बल से अधीन नहीं कर पाई, इन्होंने राणा को समझौते से ही अधीन किया है, यानी राणा को बल से अधीन न करके समझौते के द्वारा अधीन किया गया है। अब समझौता क्या हुआ, इस समझौते की कुछ शर्तें रही। शर्तें ये थी कि महाराणा स्वयं दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ज्येष्ठ राजकुमार जो है यानी बड़ा राजकुमार जो है ये दरबार में उपस्थित होगा, मुगल दरबार में। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी कि चित्तौड़ का किला वापस लौटाया, लेकिन इसके पुनर्निर्माण पर रोक लगा दी। इसके बाद साथियों, मुगल जो है मेवाड़ से कभी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जोर नहीं डालेगा, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं मुगलों के साथ। वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं होंगे मुगल और मेवाड़ के मध्य। कुंवर कर्ण सिंह जो है 1000 घुड़सवारों के साथ दरबार में उपस्थित होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों कि मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजकुमार था कर्ण सिंह और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा था अमर सिंह प्रथम। ये बात अमर सिंह को जो है बहुत ही दुखदायी रहती है और अमर सिंह जो है इस बात से बड़े परेशान रहने लगते हैं कि मैंने अपने राज परिवार को कलंकित कर दिया है।
और इसी दुख के अंदर जो है आगे चलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि कर्ण सिंह और खुर्रम जो है दोनों पगड़ी बदल भाई बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पगड़ी बदल भाई। और खुर्रम की जो पगड़ी है अपने के उदयपुर के अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है, पगड़ियों का संग्रहालय, तो वहां पर सुरक्षित है खुर्रम की पगड़ी। प्रसिद्ध चित्रकार महाराणा जो अमर सिंह है, इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो है निसार-दिन था। कौन था? निसार-दिन था। और मेवाड़ के राणा अमर सिंह का जो अंतिम संस्कार किया जाता है ये आहड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आहड़ में। आहड़ को महासतियां कहा जाता है साथियों, आहड़ को महासतियां कहा जाता है। और महासतियां कहने का कारण क्या है कि ये मेवाड़ के महाराणाओं का निजी शमशान घाट है। ठीक है, अब देखिए साथियों, बाकी सब ठीक है। एक तो मुगल मेवाड़ संधि जो है ये महाराणा अमर सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना है, और एक मुख्य घटना है ऊंटाड़ा का युद्ध। ऊंटाड़ा का युद्ध जो है इसे हरावल की लड़ाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरावल की लड़ाई। साथियों, हरावल क्या होता है? जब सेना युद्ध करने के लिए जाती है तो अग्रिम पंक्ति में जो रहता है उसे हरावल कहा जाता है, यानी अग्रिम पंक्ति की सेना हरावल होती है। ठीक है, तो इसे हरावल की लड़ाई कहा जाता है। यह युद्ध साथियों 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। होता क्या है कि सक्तावतों और चुंडावतों के बीच विवाद हो जाता है कि हरावल में कौन रहे, योग्य व्यक्ति जो है ये हरावल में रहेगा। उस समय मेवाड़ में प्रचलन यह था कि चुंडावतों को हरावल में रहने का अधिकार था, तो इस पर सक्तावतों ने विरोध जताया, भी हमें भी अधिकार दिया जाना चाहिए, केवल इनको क्यों। तो महाराणा अमर सिंह एक उपाय सोचते हैं। उपाय ये कहते हैं कि जो भी ऊंटाड़ा के किले में पहले प्रवेश करेगा, ऊंटाड़ा के किले में पहले प्रवेश करेगा, उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। अब चुंडावत जो है, चुंडावतों का सरदार होता है जैत सिंह और सक्तावतों का सरदार होता है बल्लू सिंह। 10,000 मेवाड़ी सेना दोनों के साथ जाती है। जो सक्तावत बल्लू सिंह है ये मेवाड़ जो ऊंटाड़ा का किला है इसके द्वार से प्रवेश करते हैं, जबकि जैत सिंह जो है सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं ऊंटाड़ा का किले के। अब क्या होता है साथियों कि किले के द्वार पर जो है मोटी मोटी कीलें लगी होती है, तो बल्लू सिंह जो सक्तावत थे ये द्वार से प्रवेश करना चाहते थे और ये कीलें उन्हें रोक रही थी। हाथी जो है इन कीलों को टक्कर मारना नहीं चाहता था या टक्कर मारने से इनकार कर रहा था। तो बल्लू सिंह क्या सोचते हैं कि मैं इनके आगे खड़ा हो जाता हूं और मैं अगर शहीद भी हो जाऊं तो सक्तावतों को क्या है कि हरावल में रहने का अधिकार होगा। तो वो कुछ इस प्रकार जो है उन किलों के आगे खड़े हो जाते हैं और हाथी को टक्कर मारने का आदेश दिया जाता है। इस टक्कर में जो है बल्लू सिंह सक्तावत जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन किले का द्वार टूट जाता है और बल्लू सिंह की सेना दुर्ग में प्रवेश करती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है? इससे पहले जैत सिंह जो है ये सीढ़ियों के सहारे दुर्ग पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तब मुगलों की एक गोली जो उनके सीने में आकर लगती है, तब इससे क्या होता है कि जैत सिंह देखते हैं कि भी आगे नहीं चढ़ पाएंगे, तो वे अपना सर काटकर और ऊंटाड़ा के किले में फेंक देते हैं। जैसे ही सक्तावतों की सेना किले में प्रवेश करती है, वे देखते हैं कि जैत सिंह चुंडावत का सर जो है किले के अंदर है। तो इस प्रकार फिर से हरावल की लड़ाई, यानी हरावल के अंदर रहने का जो अधिकार है ये चुंडावतों को मिलता है। इसलिए कहा भी गया है साथियों कि हाथी से टक्कर दिलवाकर दुर्ग द्वार तुड़वाया था, हाथी से टक्कर दिलवाकर दुर्ग द्वार तुड़वाया था और सिर अपना फेंका काटकर हरावल में अधिकार दिलवाया था। यह बात जैत सिंह और बल्लू सिंह के लिए कही गई है साथियों। और यह युद्ध जो है बहुत ही एक प्रतियोगी प्रकार का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मेवाड़ी सेना की विजय हुई थी और मुगल जो है उन्हें देखकर भाग गए थे। आसपास के कई इलाकों के अंदर जो मुगल थे वे इस युद्ध की चर्चा सुनकर जो है भाग खड़े हुए साथियों। ये युद्ध जो है बहुत ही शक्तिशाली युद्ध था, इतिहास के अंदर इसको महत्वपूर्ण जगह दी गई है। तो हरावल के अंदर रहने का अधिकार चुंडावतों को मिला। फिर से हरावल जीत किसकी हुई? चुंडावतों की। तो धन्यवाद साथियों, ये था राणा अमर सिंह के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।